ये सड़क पे कीचड़ नहीं, ये सिस्टम की लाचारी है। कदम कदम पे परेशानी है और लोगों के चेहरे पे लाचारी है। सरकार के दावे कागजों में दब के रह जाते हैं। एक गड्ढा दिखाने पर 5,000 रुपया दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लेकर वहाँ तक सोचिए कि कितना पैसा हो गया। यहाँ पे तो सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है, दिख ही नहीं रहा। छोटे छोटे हमारे गांव के जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो जाते हैं दोनों टाइम पढ़ने के लिए। बगल में स्कूल है, गंदे पानी में गिर जाते हैं, उससे वो बीमार, गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। ग्रामीणों के सहयोग से इसका हम लोग क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे अपने लोकतांत्रिक तरीके से, और जो हम लोगों का अहिंसात्मक रास्ता है उसको अख्तियार करेंगे। ये सड़क पे जो कीचड़ देख रहे हैं आप लोग, ये सड़क पे कीचड़ नहीं, ये सिस्टम की लाचारी है। कदम कदम पे परेशानी है और लोगों के चेहरे पे लाचारी है। सरकार के दावे कागजों में दब के रह जाते हैं। बक्सर का ये हालत आप लोग देख सकते हैं कि सड़क पे कैसे कीचड़ है। यह जो सरकार कमल की खिली हुई है देश में, ये कीचड़ में कहती हैं सरकार का नारा। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह बैनर तले ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि एकावना गांव के सड़क पर करीब 1000 से और 2 फीट गहरा जल जमाव होने के कारण आगे लिखा है भारी संक्रमण बीमारी का खतरा है। आप लोग देख सकते हैं इस पे सरकार का नारा है कि कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है। भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल के फूल को हम लोग एकावना मुख्य सड़क पर, ये कमल के फूल को यहाँ देख सकते हैं, कमल के फूल को यहाँ पर लगाए हुए हैं कि ये कीचड़ है और कीचड़ में कमल का फूल खिलता है। हमें पता नहीं कि सरकार जो पूरे देश में खिली हुई है क्या कीचड़ में ही खिली हुई है या देश है। जिस प्रकार से यहाँ कीचड़ है, यहाँ के लोग हैं। और ये जो गांव है बक्सर जिला का एकावना ग्राम पंचायत, यह कोई आम ग्राम पंचायत नहीं है। कहा ऐसा जाता है कि इस पंचायत में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मित्र रहा करते थे। ये सही बात है कि यहाँ पे जी राम मधेश चौधरी बगल में उनका घर है, ये उनका मित्र हैं। यहाँ पे रहा करते थे उनके मित्र। हाँ, 2 साल पहले उनका मृत्यु हो गया था। उस समय भी यहाँ जल जमाव था। उस समय भी मुख्यमंत्री जी राकेश जी आए थे यहाँ, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक लोग इस पानी को गड्ढा निजी ज़मीन में काट कर उस पानी को सुखवा दिए और बाकी जगह पर्दा लगा दिए। तो इस तरह मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं दिया गया या लोगों तक तो उनकी बात को छुपाया गया, नहीं पहुँचाया गया। तो तब हम लोग बाध्य होकर ग्रामीणों के परेशानी को देखते हुए यह तय किया कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग इस बैनर पर हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। तो आज आप देख रहे हैं कि हम लोग बैनर पर लिखे हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तो मत्स्य पालन विभाग जो है सरकार की, वो सब्सिडी देती है मछली पालने के लिए। हाँ, तो वही क्या पता उसी के लिए ये लगाया गया हो। देखिए, वही प्लान को हम सरकार से डेवलप करने की बात करते हैं। ये एकावना के नागरिकों का जो सब्सिडी बनता है 1000 फीट में है, 1000 गुणे 50 फीट का 3-4 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट मिलता है। तो इस तरह से 10 लाख का पोखरा हो गया। तो सरकार को 10 लाख का ही मुआवजा यहाँ के नागरिकों को मिलना चाहिए। लास्ट में आप एक बात देखें, हम नीचे लिखे हैं हम लोग कि एक गड्ढा दिखाने पर 5,000 रुपया दिया जाएगा। तो पूरा 1000। तो हम लोग यहाँ से लेकर वहाँ तक सोचिए कि कितना पैसा हो गया। यहाँ पे तो सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है, दिख ही नहीं रहा। एकदम नहीं दिखाई देगा कि गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। तो यहाँ तो पूरा तालाबे बन गया है। तो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते थे, एक आईना दिखाना चाहते थे कि यह प्रक्रिया जो है ये स्वतः जनता का जागरूकता का परिचय है कि जब कीचड़ में कमल खिलने की सरकार का नारा है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एकावना गांव के सहयोग से यहाँ कीचड़ में ही कमल को खिलाया जाए। तो आज सब जनता के सहयोग से हम लोगों ने कमल का पौधा को लेकर कीचड़ में रोपने का काम किए। मैं भी बक्सर में विकास ढूंढते आया तो विकास यहाँ पर दिख गया। हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं जो पढ़ के अभी बच्चे आ रहे हैं स्कूल से। यहाँ पास ही में स्कूल है। अब सोच सकते हैं आप लोग कि क्या स्थिति होती होगी। हम अंदर चल के पानी भी दिखाएंगे कि कितना पानी है। और यहाँ पे बच्चे हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। स्कूल जाने में दिक्कत होती है पानी से? हाँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पढ़ने जा रहे हो तब तक इस पानी में गिर गए हो और नहीं गए हो पढ़ने, घर जाना पड़ा हो? कोई गिरा है इस पानी में? हाँ। गिरे हो? हाँ। इधर घूम के बताओ तो, इधर कैमरे में देख के, डरो मत, बताओ, सामने देखो कैमरे में, बताओ क्या हुआ था। जा रही थी पढ़ने के तो क्या हुआ था? मैं जा रही थी पढ़ने, छटका लग रहा था, बुनी पड़ रहा था, उससे ही गिर गई। इसी में गिर गई? हाँ। फिर घर चली गई बदलने के लिए कपड़ा? हाँ। दिक्कत होती है?
हाँ क्या करना चाहती हो कि ये बनवाने के लिए क्या करना चाहती हो? कि पानी हट जाए, बच्चे सब नहीं गिरे, स्कूल चल जाए। देखिए ये है हमारे देश के भविष्य। सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये यही स्थिति है। क्या इसमें बेटियां सुरक्षित हैं, जा रही हैं इस पानी में? देखिए इधर ट्रैक्टर आ रही हैं। हम अंदर चल के दिखाएंगे कि कितना पानी है और उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि गाड़ी उड़ी जब लाते हैं तो क्या परेशानी होती है इन लोगों को। देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये गाड़ी आ रही है यहाँ पे। और देखिए ये आप देख सकते हैं कि कितना पानी है, हमारे घुटने पर अंदर और भी पानी है। आइए आइए आप आइए, और भी अंदर पानी है। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा। क्या हाईवे नेशनल लग रहा है रोड? हाँ एकदम गंगा जी बहुत तारीख हाईवे लगता है। बंद कर दीजिए 2 मिनट थोड़ा। फोन कर तो फिर चालू टेली के ही जाए। अच्छा ठीक है। तो क्या लगता है परेशानी हो रही है इस पानी से? ना ना परेशानी कहाँ का बाबरी पानी लगा कि परेशानी है अभी बा। हाँ। पानी से नहीं के बहुत हो तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से? चाहते कि बनो जल्दी। देखिए ये लोगों के अंदर व्यथा है, ये पीड़ा है कि वो क्या कहें क्या नहीं कहें, समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बार पीछे से दिखाइए कि यहाँ पे सारे लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग इसका आवेदन दिए हैं कहीं? आवेदन दिए हैं सर, आवेदन हम दिए हैं, SDO साहब को दिए हैं, BDO साहब को दिए हैं। उसके बाद से देखिए वहाँ पे बच्चियाँ जो पढ़ने जा रही हैं, लड़के जो जा रहे हैं, वो कैसे साइड से जाना पड़ रहा है, कितना परेशानी हो रही है। DM मैडम को हम लोग दिए हैं 2 बार आवेदन। आवेदन की कोई कमी नहीं है सरकार के पास, प्रशासन के पास। मैंने पर्याप्त मात्रा में उन लोग को उपलब्ध करा दिया है। छोटे छोटे हमारे गांव के जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो जाते हैं दोनों टाइम पढ़ने के लिए। बगल में स्कूल है, गंदे पानी में गिर जाते हैं, उससे वो बीमार, गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, चोट लग जाती है। तो सरकार से मेरी बार बार यही प्रार्थना है, विनती है कि आप लोग अभी भी होश में आइए और आकर इसको स्थायी इलाज कर अब पानी गिराने का काम करिए। एकवना पंचायत में बिहार सरकार के ज़मीन की कोई दिक्कत नहीं है। ज़मीन आइए, आप ज़मीन दिखाऊंगा मैं, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। कहाँ पर बिहार सरकार है वहाँ का ये सरकार जो है युवाओं की सरकार है। वो कहती हैं कि युवा बढ़ेगा तभी इंडिया बढ़ेगा। यहाँ पे हमारे साथ युवा भी हैं। क्या बताइए आप लोग के दौड़ने उड़ने में या तैयारी करने में युवा है देश के भविष्य? बहुत दिक्कत होती है सर, बहुत दिक्कत। हम जा रहे थे, कपड़ा पहन के गिर गया, क्या करूँ? सरकार कुछ नहीं करते, हाथ पैर धरते बैठे रहे। यहाँ पे देखिए और भी कई लोग हैं, इन लोगों से भी थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। बताइए आप क्या समस्या होती है इससे? इससे तो समस्या आवागमन बाधित है और ब्रह्मपुर विधानसभा के 3 प्रखंड को सड़क जोड़ती है और यहाँ नियाजीपुर से लेकर के कावना होते हुए नया भोजपुर, उसके बाद चक्की, ब्रह्मपुर, सारे गांव, सैकड़ों गांव इससे जुड़े हुए हैं। पूरा DRA की लिंक सड़क है। रह गई सवाल कि सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो देख लीजिए यहाँ आए दिन बच्चे गिरते रहते हैं, पढ़ाई बाधित होती है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। उधर दिखा दे, देखिए वो पेड़ जो कि है सारे सूख गए हैं, पेड़ लगा हुआ है। और उनका कहना है कि ये तो प्रतीकात्मक आंदोलन हमारे संतोष मुखिया जी के द्वारा किया जा रहा है। तो क्या वे सारे बिहार को सड़कों को गड्ढा बना देंगे कीचड़ खिलाने के लिए? क्या उनसे पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में और पटना में अब कमल नहीं खिलेगा क्या? इन सड़कों पर ही कमल की रोपनी होगी, कमल खिलेगा? मत्स्य पालन क्या है सड़कों पर होगा, धान की रोपनी सड़कों पर होगी? ये तो सोचना मोदी जी को है, सोचना नीतीश जी को है। कोई अपना किस तरह का कार्यक्रम बनाते हैं, सड़कों पर कमल को ला देंगे, कीचड़ में कमल को ला देंगे। इसको इतिहास बोध में रखेंगे कि अतीतग्रस्ता में रखेंगे? तय उन नेताओं को करना है कि कमल उनके लिए इतिहास बोध है कि अतीतग्रस्ता है। उसे कीचड़ से निकालना चाहते हैं कि कीचड़ में ही पैदा करना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग अगर सरकार नहीं सुनती हैं या पदाधिकारी नहीं सुनते हैं तो अगले आप लोग का क्या? तो ग्रामीणों के सहयोग से इसका हम लोग क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे अपने लोकतांत्रिक तरीके से, और जो हम लोगों का अहिंसात्मक रास्ता है उसको अख्तियार करेंगे और क्रमानुसार सारे पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। उसके बाद नहीं होगा तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। ये हमारी इस रोड पे दूसरा रिपोर्ट है। सरकार सुनना नहीं चाहती हैं या उनके पास ये वीडियो नहीं जा रहा है। भगत सिंह कहे थे कि बहरों को सुनाने के लिए बम का धमाका करना पड़ता है। हालांकि मैं उकसा नहीं रहा हूँ किसी को, लेकिन क्या इनको जो इतनी शालीनता से प्रदर्शन किया जा रहा है, इतना शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया जा रहा है, ये सत्ता के अधिकारियों को या सत्ता पक्ष को नहीं दिख रहा है। ऐसे ही ग्राउंड की रिपोर्ट देखने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।